गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं दिनेश कुमार देव नए टॉपिक के साथ में आज हमारा 5वां वीडियो होगा। हमने आपको कल पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो के अंदर आमाशय की संरचना के बारे में बताया कि आमाशय एक आहार नाल का चौड़ा पेशीय थैलेनुमा भाग होता है जो उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे बाईं ओर स्थित होता है। देख लीजिएगा तो देखिएगा मतलब ग्रेसिका अपने पश्च भाग द्वारा आमाशय में खुलती है। तो आमाशय हमने आपको बताया था आमाशय के बारे में कि आमाशय के जी आकार का होता है, पेशीय थैलेनुमा चौड़ा भाग होता है जो मेनली 3 भागों में बटा होता है या 3 भागों से मिलकर बना होता है। इस भाग का बोलेंगे हम कॉर्डियक भाग, ये मध्य का भाग है, इसे बोलेंगे हम फंडस पार्ट, और ये पाइलोरिक भाग। ये जो भाग है आपका कार्डियक भाग, यहाँ पर एक ग्रेसिका और कार्डियक भाग के मध्य में एक संकुचन पाया जाता है जिसे कार्डिक संकुंचन कहते हैं। ग्रेसिका और कार्डिक संकुंचन के मध्य एक छिद्र पाया जाता है जिससे ग्रेसिका कहाँ खुलती है? आमाशय में। इसे बोलते हैं कार्डिया। ध्यान देना, कार्डिक संकुचन का कार्य कि ग्रेसिका से भोजन तो आने देता है लेकिन वापस आमाशय से भोजन ग्रेसिका में नहीं जाता। अब ध्यान देना, ये जो कार्डियक भाग होता है वो 20% होता है और ये जो फंडस भाग होता है सबसे बड़ा होता है, ये आपके 80% भाग होता है। इसके बाद में पाइलोरिक भाग होता है। तो ध्यान देना, आमाशय के बारे में हमने बताया था आपको कि आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। आमाशय की भित्ति में जठररस का स्त्रवण किया जाता है, अर्थात आमाशय की भित्ति से जठररस का स्त्रवण किया जाएगा और जठर निर्गम रस का भी स्त्रवण किया जाएगा। इसमें देखिएगा आमाशय भित्ति में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जठरागम कोशिकाएं, जठर कोशिकाएं और जठर निर्गम कोशिकाएं या ग्रंथियां भी कह सकते हैं इनको। हमको आमाशय भित्ति में अर्थात 2 प्रकार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां और जठर निर्गम ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों के द्वारा ध्यान देना, जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिकाएं या पेप्टिक कोशिकाएं, इनके द्वारा ध्यान दीजिएगा जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका होती है मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका या पेप्टिक कोशिका। इन कोशिकाओं के द्वारा ध्यान देना क्या स्रावित होता है? पेप्सिनोजन हार्मोन और प्रोरेनिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। दूसरी कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं अम्लजन कोशिकाएं या ऑक्सेंट्रिक सेल्स, या इन्हें ये कह सकते हैं पेप्टिक कोशिकाएं। ऑक्जेंट्रिक सेल्स ये अम्लजन कोशिकाएं, इनके द्वारा ध्यान देना अम्ल HCl और इंट्रिंसिक कारक का स्रावण किया जाता है। तीसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो होती है श्लेष्मा ग्राही कोशिकाएं, जिनके द्वारा श्लेष्मा का स्रावण किया जाता है। तो ये हमने आपको बताया था इसके बारे में। अगला भाग हम चलाते हैं आपको, इसके बाद आएगा छोटी आंत्र। आमाशय अपने पश्च भाग, ध्यान देना कौन सा भाग? पश्च भाग, पाइलोरिक छिद्र द्वारा या जठर निर्गम छिद्र द्वारा छोटी आंत्र में खुलता है तो, या आंत्र में खुलता है। तो देखो अगला भाग है इसका आंत्र, जो 6वां भाग है। हमने आपको बताया था आहार नाल, मुखगुहा ग्रसनी ग्रसिका आमाशय, मुखगुहा ग्रसनी ग्रसिका आमाशय, और फिर कौन सी? आंत्र में खुलती है। आंत्र, इंटेस्टाइन। ध्यान देना बेटा, आमाशय अपने पश्च भाग से पाइलोरिक छिद्र द्वारा या पाइलोरिक छिद्र द्वारा कहाँ खुलता है? ग्रहणी में खुलता है, जो कि ग्रहणी छोटी आंत्र का एक भाग होता है। अब देखिएगा आंत्र 2 प्रकार की होती है,
सबसे पहले छोटी आंत्र, छोटी आंत्र ए भाग, और बी भाग है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत्र, बड़ी आंत्र, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत्र ध्यान देना, इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर होती है। छोटी आंत्र की लंबाई लगभग कितनी होती है? 3 मीटर। ध्यान देना, जो यह 3 भागों में और कुंडलित होती है, लंबी होती है, इसलिए 3 भागों में बटी होती है। सबसे पहले है ग्रहणी, इसे बोलते हैं ड्योडिनम। दूसरा है मध्यांत्र या अग्रछूदांत्र, इसे बोलते हैं जेजुनम। जेजुनम। और तीसरा है, इसे बोलते हैं क्षुदांत्र, इलियम। ये 3 भागों में बटी होती हैं। तो सबसे पहले हम छोटी आंत्र का अध्ययन करते हैं। देखिए, ए 6 पॉइंट का ये छोटी आंत्र, छोटी आंत्र क्या बोलें इसको? छोटी आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें हमने आपको बताया था कि आमाशय पाइलोरिक छिद्र द्वारा ग्रहणी में खुलता है। ग्रहणी छोटी आंत्र का एक भाग होती है, जिसकी लंबाई युवाकार 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई युवाकार की होती है, ये युवाकार की होती है, लंबाई लगभग इसकी 25 सेंटीमीटर होती है। तो पूरी की पूरी जो छोटी आंत्र ग्रहणी, जेजुनम और इलियम 3 मीटर लंबी, लगभग 3 मीटर लंबी होती है छोटी आंत्र। तो ध्यान देना, जीवित अवस्था में छोटी आंत्र की लंबाई, जीवित अवस्था में छोटी आंत्र की लंबाई लगभग 3 मीटर होती है। कितनी होती है बेटा? लगभग 3 मीटर होती है, लगभग 3 मीटर होती है। ध्यान देना, जो 3 भागों में बटी होती है, मतलब यहाँ से लेकर के ग्रहणी, जेजुनम और ये इलियम कितनी होती है? 3 मीटर लंबी होती है लगभग, जो निम्नलिखित 3 भागों में बटी होती है। कितने भागों में? 3 भागों में बटी होती है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है ग्रहणी, इसे बोलते हैं ड्योडिनम, और दूसरा है मध्यांत्र या अग्रछूदांत्र, मध्यांत्र अग्र क्षुदांत्र, इसे बोलते हैं जेजुनम। और तीसरा है क्षुदांत्र, इलियम। देखिए बेटा, ग्रहणी, मध्यांत्र और क्षुदांत्र। अब देखिएगा, हम पढ़ेंगे ग्रहणी, ग्रहणी के बारे में। हमने आपको बताया था कि जीवित अवस्था में छोटी आंत्र की लंबाई कितनी होती है? लगभग 3 मीटर होती है। अब देखिएगा ग्रहणी, ग्रहणी कैसी होती है? यह आंत्र, यह छोटी आंत्र का, यह छोटी आंत्र का
सबसे छोटा भाग होता है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बेटा? 25 सेंटीमीटर होती है, ध्यान देना। यह यू आकार की होती है। कैसी होती है? अंग्रेजी के यू आकार की होती है, ध्यान देना, यू आकार की होती है। तो देख, इसके ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य में क्या पाया जाता है? अग्नाशय। ग्रहणी की दोनों भुजाओं, ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य में अग्नाशय पाया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है, ध्यान देना। ग्रहणी में स्वयं का कोई पाचक रस स्रावित नहीं होता है, ध्यान देना। ग्रहणी में स्वयं का कोई पाचक रस स्रावित नहीं होता है। ग्रहणी में स्वयं का कोई पाचक रस स्रावित नहीं होता है। तो देखिए ध्यान से पहले कि छोटे आंत्र, जीवित अवस्था में छोटे आंत्र की लंबाई लगभग 3 मीटर होती है, जो निम्न 3 भागों से बटी होती है। ग्रहणी, ध्यान देना, ग्रहणी, इसके बाद में आपको आ जाएगा ये वाला भाग मध्यांत्र और क्षुद्रांत्र। अब देखिएगा ग्रहणी, यह छोटे आंत्र का सबसे छोटा भाग होता है, जो यू आकार का होता है, ध्यान देना। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, लगभग 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ध्यान देना। आगे देखो, ये कितना है? यू आकार का है। इसकी दोनों भुजाओं के मध्य में क्या पाया जाता है? अग्नाशय पाया जाता है। इसमें स्वयं का कोई पाचक रस स्थापित नहीं होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रहणी, ध्यान देना, ग्रहणी में यकृत से सामान्य यकृत पित्तवाहिनी, सामान्य पित्तवाहिनी आकर मिलती है और अग्नाशय से अग्नाशय वाहिनी आकर मिलती है, ध्यान देना। जहाँ पर ये दोनों मिलती है वहाँ उस छिद्र को ओडी की अवरोधनी कहते हैं। ओडी की अवरोधनी, ध्यान रखना। अर्थात ग्रहणी में सबसे अधिक पाचन क्रिया होती है, अत्यधिक पाचन ग्रहणी में ही होता है, क्योंकि इसमें सबसे शक्तिशाली पाचक रस कौन सा? अग्नाशय रस और पित्तरस आता है। पित्तरस वसा का पाचन करता है, अग्नाशय रस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ताकतवर पाचक रस होते हैं, बताएंगे इसके आगे आपको। इसके बाद में आपको ध्यान देना, ग्रहणी में, ग्रहणी की भित्ति में या ग्रहणी की उपकला भित्ति में ब्रूनर्स की ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिनके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है। ब्रूनर्स की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है। आगे देखेगा, आगे दूसरा पार्ट आता है इसका। मैंने आपको बताया था कि यकृत से सामान्य पित्तवाहिनी और अग्नाशय से अग्नाशय वाहिनी दोनों मिलकर क्या करती हैं? पित्तवाहिनी पित्तरस का स्त्रावण करती है और अग्नाशय वाहिनी अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है। किसमें? ग्रहणी में आता है, जिससे ग्रहणी में पाचन क्रिया सबसे अधिक होती है। अब आता है देखो माध्यांत्र, छोटे आंत्र का दूसरा भाग माध्यांत्र, या इसे क्या बोलते हैं हम? जेजुनम। माध्यांत्र या अग्र क्षुद्रांत्र, माध्यांत्र अग्र क्षुद्रांत्र, इसे कहेंगे हम जेजुनम। जेजुनम, ध्यान देना, यह छोटी आंत्र का मध्य भाग होता है। कैसे होता है? छोटे आंत्र का मध्य भाग होता है, ध्यान देना, यह छोटे आंत्र का मध्य भाग होता है।
इसमें ये लगभग कितने मीटर होता है? ये लगभग 1.5 मीटर होता है। एक बार दोबारा देखें इसको। माध्यांत्र, छोटी आंत्र 3 भागों में बटी होती है। एक बार दोबारा देख लें कि छोटी आंत्र जीवित अवस्था में कितनी होती है? लंबाई 3 मीटर होती है। सबसे पहला भाग इसका क्या होता है? ग्रहणी। दूसरा भाग होता है माध्यांत्र और तीसरा भाग क्षुदांत्र या इलियम। मतलब इसमें हो जाती है आपको डोडिनम, जेजुनम और इलियम 3 भागों में बटी होती है। मध्यांत्र, अग्र, क्षुदांत्र, यह आंत्र का मध्य का भाग होता है जिसमें पाचन क्रिया सबसे अधिक मात्रा में होती है। इसके बाद में आपको आ जाता है इलियम, थर्ड भाग, क्षुदांत्र।